फ्रेंड्स, वेलकम टू फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। आज से हम सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बाल मनोविज्ञान, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवीएस, यूपीटेट, सीटेट, सुपरटेट, ट्रीट सब में बहुत बार पूछा जाता है। तो हम इसके पूरे सिलेबस को समझेंगे चैप्टर वाइज, और फिर बाद में लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे फ्रेंड्स, जिससे आपको इधर उधर जाना ना पड़े, एक जगह में आपको बेहतर तैयारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हम पहले टॉपिक, जो पहला पार्ट है हमारा विकास एवं अभिवृद्धि, इसे डिस्कस करेंगे। लास्ट में इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे, जो काफ़ी बार एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। विकास को हम, तो क्या लिखा हुआ है, विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो हमें समझना है कि विकास कैसी प्रक्रिया है, कौन कौन से बालक के जो पहलू होते हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं, विकास कैसे होता है। आइए सबको हम लाइन से समझते हैं। तो लिखा हुआ विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, संवेगात्मक व सामाजिक विकास होता है। मतलब जो बालक का जब विकास में कौन कौन से शारीरिक विकास होगा, क्रियात्मक होगा, संज्ञात्मक होगा, संवेगात्मक होगा, मतलब उसके सारे पहलू जो होते हैं वो विकास में प्रभावित होते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। मतलब जो बालक में विकास होता है वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। जैसे बालक पहले लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे घुटने चलता है, धीरे धीरे खड़े होता है, फिर भागने लगता है, दौड़ने लगता है। तो जो विकास होता है वो क्रमिक होता है। तो यही बताया गया कि जो क्रमिक और सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अरस्तु के अनुसार क्या डिफिनेशन दे रखी है। तो आपको एग्जाम में क्या होगा, डिफिनेशन दे रखी होगी, फिर लिखा होगा 4-5 दे रखे होंगे कि अरस्तु के अनुसार या पेस्टोलॉजी के अनुसार, किसके अनुसार। तो अरस्तु के अनुसार क्या है, विकास आंतरिक व बाह्य कारणों में व्यक्ति में परिवर्तन है। तो अरस्तु ने बताया जो विकास जो होता है वो आंतरिक व बाह्य कारणों में जो व्यक्ति में परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विकास होता है। तो ये किसके अनुसार डिफिनेशन है, अरस्तु के अनुसार। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। विकास जो होता है बहुआयामी होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विकास के अभिलक्षण समझते हैं। तो लिखा हुआ विकास बहुआयामी होता है। वही मैंने आपको बताया, विकास केवल एक चीज़ को प्रभावित नहीं करता, विकास हमारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पहलू को प्रभावित करता है। तो विकास बहुआयामी होता है। विकास प्रासंगिक होता है या ऐतिहासिक, परिवेशी, सामाजिक, सांस्कृतिक और घटकों से प्रभावित होता है। मतलब ऐतिहासिक जगह पे जाते तो हमारे विकास प्रभावित होता है, समाज में हम जब उठते बैठते तो हमारे विकास में परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक चीज़ों से हमारे विकास में परिवर्तन होता है। तो ये सब चीज़ें विकास को प्रभावित करती हैं। विकास बहुत लचीला होता है, यानी कि एक व्यक्ति की विकास दर विभिन्न क्षेत्रों में अलग हो सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति होता है, हो नहीं सकता कि उसका शारीरिक डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, मानसिक डेवलपमेंट अच्छा ना हो, या वो पढ़ने में अच्छा है, क्रिएटिविटी में नहीं अच्छा है। तो यही इसमें बताया गया कि जो व्यक्ति की विकास दर है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग होती है। मतलब वो पढ़ने में अच्छा हो सकता है तो काम करने में नहीं अच्छा हो सकता है, तो हर जगह वो एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। किसी चीज़ में वो एक्सपर्ट है, किसी चीज़ में वह बेकार है। तो वही बताया गया, विकास बहुत लचीला होता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। यहाँ पे गुणात्मक छूट गया है। विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। आगे देखते हैं। आगे समझते हैं विकास के आयाम। तो विकास के आयाम क्या है, क्या क्या विकास किस पे प्रभावित होता है। तो शारीरिक विकास, तो मतलब व्यक्ति के आँख, नाक, शरीर और जो भी जितनी भी शारीरिक चीज़ें होती है वो विकास में प्रभावित होती हैं। मानसिक विकास होता है, तो जो विकास होता है तो उसकी बुद्धि, उसका आईक्यू लेवल, सबका धीरे धीरे विकास होता है। पहले उसके आईक्यू लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसका आईक्यू लेवल अच्छा होता है। तो सामवेगी विकास भी होता है। विकास द्वारा वो धीरे धीरे अपने उसके इमोशनल पे भी होता है कि उसे कहाँ कैसे इमोशन रखने चाहिए, कि लोगों के साथ कैसे इमोशन है, जब डर है तो कैसा इमोशन होता है। तो उसके सामवेगिक विकास भी होता है। क्रियात्मक विकास होता है। भाषाई विकास होता है, पहले वो इतनी अच्छी भाषा नहीं बोल पाता है, धीरे धीरे उसके शब्दों में भंडार में वृद्धि होती है। तो विकास जो होता है, शारीरिक, मानसिक विकास, सामवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, भाषाई विकास और सामाजिक विकास सभी को प्रभावित करता है। समाज में कैसे चलना है तो उसको सामाजिक विकास भी होता है। तो विकास को ये सभी पहलू बहुत प्रभावित करते हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे दे रखा है वृद्धि के बारे में। वृद्धि मतलब ग्रोथ। तो ग्रोथ
वृद्धि का अर्थ बालक की शारीरिक संरचना का विकास होता है। मतलब विकास, मैंने बताया विकास जो होता है वो सभी पहलू को प्रभावित करता है, लेकिन जो वृद्धि होती है वो केवल शारीरिक विकास को प्रभावित करती है। मतलब कहने का मतलब है कि इंसान जो की हाइट होती है वो मतलब 15 या 20 तक बढ़ती है, उसके आगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो जो वृद्धि होती है वो शारीरिक विकास संरचना का विकास करती है, जबकि विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब जीवन पर्यंत चलता है। तो शारीरिक विकास के अंदर लंबाई, मोटाई व अन्य अंगों का विकास आता है। ये भी मैंने आपको समझाया ही। वृद्धि आंतरिक व बाह्य दोनों रूपों में होती है और एक निश्चित आयु तक होती है। वही जो वृद्धि होती है वो निश्चित टाइम तक होती है, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत होता है। और जो वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है। और जबकि मैंने विकास आपको क्या बताया था, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। और इसका जो स्वरूप होता है बाह्य और आंतरिक दोनों होता है, और जबकि उसका जो होता है वो उसका भी बाह्य और आंतरिक दोनों होता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दे रखा है वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम समझते हैं बालक में वृद्धि और विकास में कौन कौन से कारक बालक को प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को। तो हम एक एक करके सबको समझते हैं। तो पोषण जो होता है हमारा न्यूट्रिशन, वो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है कि हम कैसा खाना ले रहे हैं। दोनों चीज़ दोनों में कॉमन होती है। जैसा खाना लेंगे तो हमारी वृद्धि भी अच्छी होगी, हमारा डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। हम जितनी पौष्टिक आहार लेंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होगी, उतना अच्छा हमारा डेवलपमेंट होगा। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता मतलब जो हमारे जीन्स हमें अपने माँ बाप से मिलती है, अपने पूर्वजों से मिलते हैं, उससे भी हमारी वृद्धि विकास होती है। कि मतलब माता पिता में कोई दिक्कत होती है तो वो बच्चों में भी होती है। तो ये भी विकास को प्रभावित करता है, वृद्धि और विकास। लिंग वृद्धि विकास को प्रभावित करता है। वायु व प्रकाश करती है। शारीरिक क्रियाएं, मतलब शारीरिक क्रियाएं भी जो होती है वो वृद्धि व विकास को प्रभावित करती है। तो ये सभी चीज़ें हमारी वृद्धि और विकास में प्रभावित करती हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे दे रखा है मानव विकास की अवस्थाएं। तो कौन कौन सी अवस्थाएं ये हम समझते हैं। मतलब आगे हम इसको रिलेटेड जो भी शैशवावस्था है, पूर्वावस्था है, इससे हर रिलेटेड टॉपिक को हम समझेंगे। और क्या क्या कौन कौन से महान लोगों ने क्या क्या एज बताई है वो सब समझेंगे। लेकिन जो एक जनरल चीज़ होती है वो क्या है समझते हैं। शैशवावस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है, जिसमें बच्चा जो होता है ना चल फिर पाता है, बिल्कुल बिस्तर पे रहता है। पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष, इसमें बालक जो होता है वो थोड़ा बोलना वोलना सीख जाता है, ठीक है, थोड़ा चलना सीख जाता है। उत्तर बाल्यावस्था ये कौन सी थी, बाल्यावस्था की होती है 6 से 12 वर्ष। इसमें बालक स्कूल जाने लगता है, पढ़ने लगता है, उसका IQ लेवल अच्छा हो जाता है। किशोरावस्था ये काफ़ी तनाव की होती है, इसमें बालक बहुत स्वाभिमानी हो जाता है, मतलब उससे गुस्सा ज़्यादा आने लगता है। 12 से 18 वर्ष होती है। युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 होती है, इसमें जो बालक होता है समझदार हो जाता है, जिम्मेदारी समझने लगता है। परिपक्व व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष। तो ये सभी मानव विकास की जो अवस्थाएं, शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष और परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष। तो फ्रेंड्स अब ये हमने विकास और अभिवृद्धि को समझ लिया है। अब हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जो इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें टॉप 15 क्वेश्चन रखे गए हैं। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है मानव विकास है। तो मानव का जो विकास है वो कैसा है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमानवीय है, या मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों है। तो मैंने आपको यही बताया था, जो अभिवृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मतलब काफ़ी बार रिपीट होता है, हर साल हर एक साल बार रिपीट ही होता है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उत्तर बाल्यकाल की अवधि है। तो क्या है उत्तर बाल्यकाल की अवधि, जन्म से 2 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। तो अभी मैंने आपको बताया कि उत्तर बाल्यकाल की अवधि कौन सी है। तो जन्म से 2 वर्ष तो तुम्हारी शैशवावस्था हो जाएगी, तो ये तो होगी नहीं। 4 से 8 वर्ष या 6 से 12 वर्ष, तो जो पहले 2 से 6 वर्ष कौन सी थी, वो पूर्व बाल्यकाल थी। उत्तर बाल्यकाल 6 से 4 वर्ष। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो कैसा है, कम महत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है, या निरपेक्ष है, या इनमें से कोई नहीं है। तो भाषा के लिए कौन सा है, अति संवेदनशील है।
तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अति संवेदनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो कहाँ बढ़ता है? ऑप्शन दे रखा है जटिल से कठिन, विशिष्ट से समान, सामान्य से विशिष्ट, साधारण से आसान। तो विकास जो होता है वो समान से विशिष्ट की होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? मतलब कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे जो होते हैं वो अपने जो दल के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत सक्रिय उसके साथ ही रहना पसंद करते हैं, वही उनको पसंद आता है अपना दल समूह, और कहीं से बात करना, किसी और से बात करना वो पसंद नहीं करते हैं। तो किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में। तो मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि यही जो एज होती है बहुत एग्रेसिव होती है, तो वो कब होती है? किशोरावस्था में होती है। तो ये अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? तो हमें बताना है कौन सा सही है। विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है, विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि क्या कहते हैं, विकास जो होता है बहुआयामी होता है, एकल आयामी तो होता नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन, विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है। तो विकास तो इंसान गर्भ में ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भ से प्रारंभ होता है और मरने तक चलता रहता है विकास। तो ये भी गलत हो जाएगा। विकास पृथक होता है, ये भी गलत है। तो विकास सामाजिक सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से सक्षम हो पाता है? तो कौन सा विकास है? संज्ञात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, भाषाई विकास है। तो किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए परिवेश में ठीक प्रकार से सक्षम हो जाता है? तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, तो मतलब संज्ञात्मक विकास। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कर सकता हूँ जैसी भावनाएं बालक की किस अवस्था में आती है? तो किशोरावस्था में आती है, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था या शिशुआवस्था? तो फ्रेंड्स जो ये ऐसे क्वेश्चन हो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये कौन सी एज होती है? तो किशोरावस्था में। वो सोचता है कि मैं जो भी काम हूँ मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मतलब बहुत गलत काम भी करता है, बहुत अच्छी काम भी कर लेता है। तो ये सब कौन सी अवस्थाएं होती है? किशोरावस्था होती है। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, मानव का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, वातावरण, उसकी बुद्धि पर, या उसकी वृद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पे? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर है उसकी वृद्धि व वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता के। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा बालक को प्रभावित नहीं करता है? तो हमें बताना है तर्क शक्ति बालक को के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करती है, भाषा प्रयोग की क्षमता, या बुद्धि, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो तर्क शक्ति होती है वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करती है, तो सही है। भाषा प्रयोग की क्षमता भी प्रभावित करती है, बुद्धि भी प्रभावित करती है, तो कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 है हमारी स्क्रीन पे, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक अनुगमन करती है। तो फ्रेंड्स हमें बताना है, यह अव्यवस्थित होती है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित होती है, एड़ी से चोटी होती है, अप्रत्याशित होती है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको अभी ऊपर एक लाइन में बताया था, विकास की जो विकास होता है वो क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, मतलब क्रम के हिसाब से चलता रहता है कि पहले वो मैं घुटने से चलता है, फिर सीधे खड़े होने लगता है, फिर भागने लगता है, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है ना। पहले हाइट इतनी बढ़ती है, फिर धीरे बढ़ती है, फिर और बढ़ती है। तो पहले हमारी शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो जो होता है क्रम से होता है जो। बस हाँ ये जरूर हो सकता है कि वो जो किसी में डेवलपमेंट जल्दी हो जाता है, किसी में डेवलपमेंट लेट होता है, लेकिन जो विकास होता है वो क्रमिक होता है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भाषा विकास में संयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो हमें बताना है कौन सा जो तरीका है वो गलत है। पहला दे रखा है उसके प्रयोगों का समर्थन करना, उस बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, भाषा के प्रयोग के अवसर को प्रदान करना।
तो हमारा इसमें कौन सा तरीका गलत है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान करना। हमें भी साइकोलॉजी में कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो हमें कभी बालक को गलत बताना ही नहीं है। वो जो करता है उसमें उससे सहयोग करना चाहिए, वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान करना, ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम जो बालक को गलत ठहराते तो वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक को हम कभी गलत नहीं ठहरा सकते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सही हो जाएगा हिसाब से। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश की बजाय डैश अधिक होती है। तो कैसी होती है? समाजीकृत, अहम केंद्रित होती है, परिपक्व या अपरिपक्व होती है, अहम केंद्रित, समाजीकृत होती है, जीववादी या समाजीकृत होती है। तो फ्रेंड, जो मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा होती है वो समाजीकृत कम होकर अहम केंद्रित। बच्चा जो होता है वो अपने मतलब अहम में रहता है कि मैं उससे नहीं कराऊंगा, मैं मतलब उसमें अहम ज़्यादा होता है। तो सामाजिक नहीं होता उतना, वो सामाजिक चीज़ों में जितना इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो अहम केंद्रित ज़्यादा होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 15 क्वेश्चन जो बाल मनोविज्ञान का पहला टॉपिक अभिवृद्धि और विकास से थे। जो मैंने ये काफ़ी जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बार एग्जाम में है तो मैं पूछे गए हैं, तो मैंने इसको कवर कर लिए। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसका आनुवंशिकता और वातावरण, वो अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तब के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।